जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए यहाँ पर 19 मई 2026 को एक सिलेबस प्रोवाइड किया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंदर जो भी था यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड का, जो यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। देखिए, जो इसके लिए एलिजिबल है, जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेगा, इसके अंदर जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, जो भी इसका नोटिफिकेशन, जो भी विज्ञप्ति अपडेट था, हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीम के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया था। बट लेकिन उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 19 मई 2026 को आपके लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर का यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड किया गया है कि आखिर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। आने वाले समय के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी मददगार है। यदि अभी प्रेज़ेंट टाइम पर अगर आपने फॉर्म फिल किया है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वैसे भी हो जाता है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, टू द पॉइंट हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या प्रोवाइड किया गया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। यदि आपके द्वारा मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो, तथा इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा आपके पास में जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो। शॉर्ट में देखो, फूड सेफ्टी ऑफिसर का है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी होता है, फूड सेफ्टी एंड यहाँ पर ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड। एग्जामिनेशन से जो शेड्यूल है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया फूड टेक्नोलॉजी एंड जनरल स्टडी का नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स, और आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा, समय दिया जाएगा 3 आवर्स, 3 घंटे में आपको इसको क्या करनी है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 25 मार्क्स का यहाँ पर क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू जिसको कहा जाता है, 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू इसके अंदर होगा। देखिए, मैं एक लैंग्वेज में प्रोवाइड करूँगा, शॉर्ट में देख लेना। पहले मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज में शॉर्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है? फिर बाद में हिंदी में डीपली में प्रोवाइड करूँगा, बस टॉपिक शॉर्ट में देख लेते हैं, ताकि अपने को कन्फ्यूजन ना हो। पार्ट फर्स्ट में फूड टेक्नोलॉजी का है, टोटल मार्क्स है यहाँ पर 180 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन है 180। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है? पार्ट बी का जो सेकंड है फिर देखेंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट है, जिसमें कहा गया फूड केमिस्ट्री एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन से रिलेटेड। क्या है, फर्स्ट यूनिट है फूड केमिस्ट्री एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन का टॉपिक है। फिर उसके बाद में सेकंड है फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन से रिलेटेड टॉपिक। फिर उसके बाद में यूनिट थर्ड है, जैसे कि इसमें कहा गया है फूड का जो प्रिजर्वेशन से किया जाता है और प्रोसेसिंग की जाती है एंड पैकेजिंग का क्या मेथड है, इसमें आएगा। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर का यूनिट है जो फूड एनालिसिस एंड क्वालिटी से रिलेटेड। फिर उसके बाद में 5 नंबर का है इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ क्या है, और इंडिया का क्या है और इंटरनेशनल का क्या लॉ है, इससे रिलेटेड। और उसके बाद में 6 नंबर की बात करेंगे तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कभी आपने पढ़ा भी होगा, एफएसएसआई से रिलेटेड। इसका रोल क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, और इसका उसके बाद में इनिशिएटिव्स क्या है, यहाँ पर अपडेट होता है। फिर उसके बाद में यूनिट 7 की बात करेंगे तो जिसके अंदर है पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट पार्ट है, यहाँ तक के जो टॉपिक है 180 मार्क्स का है। उसके बाद में पार्ट भी आ जाता है जनरल स्टडी का, जिसमें अगर टोटल बात करेंगे तो टोटल मार्क्स है 20 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन है जिसके अंदर 20 क्वेश्चन का, जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज से पूछी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब मैं हिंदी लैंग्वेज में डीपली आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ। पर क्वेश्चन के लिए आपका नेगेटिव मार्क्स है 1/4, यहाँ पर नेगेटिव मार्क होगा पर क्वेश्चन गलत होने में। सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी थी, खाद्य रसायन विज्ञान और मानव पोषण से रिलेटेड, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पे खाद्य रसायन विज्ञान और मानव पोषण, जिसको कहा जाता है फूड केमिस्ट्री एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन से। ठीक है, मानव पोषण, न्यूट्रिशन से हो गया पोषण को, जिसमें टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन की संरचना, स्ट्रक्चर क्या है और उसका कार्य क्या, वह क्या है, और खनिज की उत्पत्ति कैसे होती, भारी धातुओं और शनि, कैडमियम, लेड, पारा एटसेट्रा इसमें कहा गया। और कहा गया कीटनाशकों की विषाक्तता जो भी है इसमें, पोषण तत्वों की कमी करने वाले जो कारक हैं, और मानव स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट क्या है, खाद्य पदार्थों से उनसे हटाने के तरीके क्या है, और खाद्य प्रसंस्करण में एंजाइमों की क्या भूमिका होती है, पोषण तत्व युक्त खाद्य पदार्थ और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, जैविक खाद्य पदार्थ, आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ, और प्राकृतिक और कृत्रिम रंग क्या है, स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थों और मानव स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव, इफेक्ट पड़ता है। फिर है भोजन और पोषण और इसके क्या कार्य है, वर्गीकरण और स्रोत क्या है, संतुलित आहार और अनुशंसित आहार भत्ता से रिलेटेड, और खाद्य पदार्थों में संदूषक जो होता है, और उसके बाद में संदूषक जिसको कहते हैं, और मिलावट और मानव स्वास्थ्य
स्वास्थ्य पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसके बाद में कहा गया है जिसमें कुपोषण के कारण और रोकथाम। देखिए यूनिट फर्स्ट के अंदर ये टॉपिक है जिसका सिलेबस है वो जानता है फूड केमिस्ट्री एंड ह्यूमन न्यूट्रिशंस के अंतर्गत पे ये वाली टॉपिक है। जिसका सब्जेक्ट है, जिसने पढ़ा है तो उसको एक बार शॉर्ट में देखना है कौन कौन सी टॉपिक है। अब जिसका सब्जेक्ट है ही नहीं तो वो क्या जानेगा कि ये टॉपिक का अर्थ क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं। जो इसके लिए एलिजिबल है उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो समझता भी है शॉर्ट में। यूनिट सेकंड है खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान और खाद्य स्वच्छता, जिसको कहा जाता है फूड माइक्रोबायोलॉजी जिसको कहेंगे, सूक्ष्म जीव के अंदर आ जाएगा। एंड फूड हाइजीन से रिलेटेड, जो स्वच्छता कहा जाता है, कभी हम सुनते हैं ना हाइजीन हाइजीन, तो वही क्या होता है स्वच्छता से रिलेटेड। ठीक, इसमें टॉपिक है खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान के सिद्धांत क्या है, खाद्य गुणवत्ता में सूक्ष्म जीवों की विविध भूमिका क्या है, और किण्वत जो खाद्य पदार्थ क्या किया जाता है, और खाद्य पदार्थों का क्षय कैसे किया जाता है, और खाद्य जनित रोगजनक और विषाक्तता और रोग से रिलेटेड, और खाद्य श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों के स्रोत है, कच्चा माल, जल, वायु, उपकरण और संचार आदि, और खाद्य पदार्थों की सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक गुणवत्ता के मूल्यांकन की विधियाँ क्या हैं, विशेष रूप से खमीर हो गया, फफूंद और प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु के संदर्भ में संवर्धन आधारित और संवर्धन स्वतंत्र विधियाँ क्या है, खाद्य पदार्थों और जल की ये सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक जांच के सिद्धांत और तकनीकें, संकेतक सूक्ष्म जीव अनुमानित परीक्षण, और उसके बाद में सर्वोत्तम संभाव्यता संख्या और पुष्टिकरण गणना विधियाँ क्या है, और लाभकारी सूक्ष्म जीव और खाद्य प्रसंस्करण में उनकी क्या भूमिका है, एकल कोशिका जो प्रोटीन है एससीपी प्री, और उसके बाद में बायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, और खाद्य और जल जनित रोगजनकों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध का पता लगाने की विधियाँ क्या है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और जीवन अवधि को प्रभावित करने वाले सूक्ष्म जीवों की भूमिका, विशेष रूप से साइक्रोफाइल्स जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में मेसोफाइल्स और हेलोफाइल्स, और उसके बाद में थर्मोफाइल्स पर जोर से रिलेटेड आपका यहाँ पर टॉपिक होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में यूनिट थर्ड आपका क्या है, खाद्य जो है संरक्षण और प्रसंस्करण और पैकेजिंग जिसको कहा जाता है, फूड प्रिवेंशन जिसको कहा जाता है, और उसके बाद की प्रिजर्वेशन जो होता है संस्करण से रिलेटेड, और उसके बाद में और इसमें प्रोसेसिंग्स कैसे की जाती है, और उसके बाद में इसकी पैकेजिंग कैसे किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है खाद्य अनाज दाल है, जिसमें फलियां, खाद्य तेल बीज, फल, सब्जियां, मसाले, हरे मसाले, चाय, कॉफ़ी, चीनी, गुड़, मिठाई, बेकरी पदार्थ, पेय पदार्थ और डेयरी उत्पाद, अंडे, मांस और जलीय खाद्य उत्पादों में खाद्य प्रसंस्करण के सिद्धांत और संचालन, खाद्य संरक्षण, इसके सिद्धांत और विधियां, जिनमें नवीन और उभरती तकनीकें शामिल हैं, खाद्य योजकों के तकनीकी कार्य और सुरक्षित यहाँ पर क्या है सीमाएं, खाद्य पैकेजिंग विधियां और सिद्धांत, जिनमें नवीन पैकेजिंग सामग्री और तकनीकें शामिल है, खाद्य लेवलिंग, भंडारण और परिवहन प्रक्रियाएं, और तैयार भारतीय जो स्ट्रीट फूड है, खाद्य उद्योग में उप उत्पादों का उपयोग से रिलेटेड टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद में यूनिट 4 की बात करेंगे तो यूनिट 4 में है खाद्य विश्लेषण और गुणवत्ता, इसका क्या है फूड एनालिसिस एंड क्वालिटी से रिलेटेड जो इसमें टॉपिक है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक है। देखो, खाद्य उपकरणों के साथ क्षेत्र और प्रयोगशाला नमूनाकरण के मूल सिद्धांत क्या है, साक्ष्य श्रृंखला का रख रखाव और वायवीय और अवायवीय सूक्ष्मजीवों के संदर्भ में परिवहन की रिक्ति स्थितियाँ क्या है, खाद्य विश्लेषण की बुनियादी और आधारभूत विधियाँ क्या है, HPLC, GC, और उसके बाद में AAS, और उसके बाद में NIR, और उसके बाद में कहा गया NMR, और उसके बाद में FTIR और TEM, उसके बाद में कहा गया है कि SEM, और फ्लोरोसेट जो माइक्रोस्कोपी, और UV, VIS, और उसके बाद में स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री, और उसके बाद में GCMS और आणविक तकनीकों सहित विश्लेषणात्मक तकनीकें, खाद्य गुणवत्ता की परिभाषाएं, विशेषताएं और खाद्य उद्योग में भूमिका। फिर कहा गया है संवेदीय गुणवत्ता और मूल्यांकन, और इसकी विधियाँ क्या है, गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण के सिद्धांत और आवश्यकता क्या है, और विभिन्न खाद्य उत्पादों में सामान्य मिलावटों का पता लगाना और विषाक्त पदार्थों का पता लगाने की विधियाँ क्या है, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के सिद्धांत, जिसमें और ट्रेसबिलिटी और रिकॉल, स्वच्छता, जोखिम विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु है, जिसमें ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर HACCP, ठीक है। अगर ऐसे भी पढ़ोगे तो ये ठीक है HACCP। और उसके बाद में उपयुक्त विनिर्माण के अंतर्गत पे जो भी आएगा थोड़ा सा ध्यान रख लेना इन टॉपिकों को। और उसके बाद में
HACCP है, ध्यान रखना। और उपयुक्त विनिर्माण जो प्रथाएँ हैं GMP, और उपयुक्त प्रयोगशाला प्रथाएँ GLP, और उपयुक्त कृषि प्रथाएँ GAP, और उपयुक्त स्वच्छता प्रथाएँ जो हैं G, और उसके बाद में HP शामिल है। और खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो कानूनी पहलू हैं, और उसके बाद में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है, और ISO जो इसके अंतर्गत पे 222000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली क्या है QMS, और उसके बाद में ISO 9001 और संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, और उसके बाद में ISO प्रमाणन से रिलेटेड, और खाद्य धोखाधड़ी, व्यक्तिगत स्वच्छता, कीट और कृंतक और नियंत्रण, खाद्य संयंत्र स्वच्छता और सफाई, और खाद्य जोखिम, रेडियोधर्मिता और विकिरण का पता लगाने की विधियाँ कही गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर यूनिट 5 है, इंडियन एंड इंटरनेशनल लॉ, भारतीय एंड इसके साथ में की बात करें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कानून, जिसमें है इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ कही जाती है। कौन कौन से कानून इसमें हैं, थोड़ा सा इनको तो पढ़ लेना चाहिए हमें। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक विधि जो अधिनियम है 2006, तथा खाद्य सुरक्षा और मानक नियम एवं विनियम 2011 है, और अधिनियम एवं कार्यान्वयन के प्रावधान क्या हैं, और परिभाषाएं और विभिन्न धाराएं क्या हैं। प्रासंगिक जो राष्ट्रीय निकायों जैसे APE, DA, एपिडा जिसको कहा जाता है, और स्पाइस बोर्ड आदि, खाद्य सुरक्षा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली के अंदर कानून, विनियम और मानक और दिशा निर्देश, और कोडेक्स एलिमेटेरियल में एलिमेंटेरियस और आयोग जिसको कहा जाता है CAC जिसको कही जाती है, और खाद्य योजकों पर संयुक्त विशेष जो समितियां हैं। हिस्ट्री क्या है इसकी, इतिहास और सदस्य और मानक और सलाहकार तंत्र, संयुक्त खाद्य योजकों की विशेष जो समिति है JECFA, और सूक्ष्म जीव विज्ञान जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयुक्त FAO ऑब्लिक हो गया, WHO विशेष बैठक हो गया, JEMRA संयुक्त बैठक, कीटनाशक अवशेष हो गया, JMPR, WTO समझौते खाद्य पदार्थों के संबंध में सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी के मापदंड क्या है, और तकनीकी रुकावट क्या है, SPS ऑब्लिक है TBT, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एक्रीडिटेशंस संस्थाएं एवं प्रक्रियाएं, और भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत पे BIS जिसको कहा जाता है। एक माह क्या है, कॉफ़ी बोर्ड, चाय बोर्ड, और उसके बाद में आवश्यक वस्तु अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड यहाँ पर यूनिट 5 में टॉपिक है। यूनिट नंबर 6 देखो, 6 नंबर का जो यूनिट है जिसमें बात क्या कही गई है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSA, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसकी भूमिका क्या है, इसका कार्य क्या है, एवं इसके नवाचार क्या है, इसका रोल क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, और इसका इनिशिएटिव्स क्या है। इसमें देखते हैं, जिसमें कही गई है खाद्य प्राधिकरण की जो संरचना है और उसका कार्य क्या है, मानक प्रवर्तन में जो प्रणालियां हैं, और उसके बाद में प्रक्रियाएं हैं, और प्रयोगशाला, पारिस्थितिकी तंत्र, आयात, थर्ड जो पार्टी है ऑडिट आदि, और उसके बाद में सुरक्षित एवं जो पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने वाला जो ईट राइट इंडिया और फूड पोर्टिफिकेशंस और विशेष जो पोषण प्रोग्राम है SNP, और क्लीन स्टेट फूड हब, और उसके बाद में रिप रिपर रिपरपज, और उसके बाद में यूज्ड कुकिंग तेल हो गया RUCO, और उसके बाद में हाइजीन रेटिंग, और विभिन्न सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन की पहल क्या है, और राज्यों में खाद्य प्राधिकरण की क्या भूमिका है यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद में यूनिट अगर 7 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है जन स्वास्थ्य चुनौतियाँ, पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस क्या हैं, जिसमें टॉपिक आएगा जन स्वास्थ्य की परिभाषाएं क्या है, इतिहास क्या, और उसका वर्तमान परिदृश्य क्या है, स्वास्थ्य और रोग की अवधारणाएं क्या है, स्वास्थ्य के निर्धारक और उसके आयाम क्या है, रोकथाम का स्तर क्या है, और नैदानिक और आहार सर्वेक्षण, भारत में पोषण कार्यक्रम है स्कूलों में, मध्यम जो भोजन है, आंगनवाड़ी प्रणाली ICDS, और उसके बाद में यहाँ पर NIDDCP, फिर उसके बाद में NNAPP, और उसके बाद में WIFS, फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और सबला, और उसके बाद में FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कि जो खाद्य सुदृढ़ीकरण संबंधी जो पहल है, और उसके बाद में FFRC, और उसके बाद में स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में आहार का जो महत्व है, और विशेष रूप से गैर जो संक्रामक रोगों और बढ़ते कैंसर के मामलों को कम करने में, और उसके बाद में महामारी और जलोदर
और उसके बाद में लेथेरिज्म महामारी और फ्लोरोसिस और आयोडीन की कमी से होने वाले विकार क्या है, आईडीडी आदि। महामारी स्थानिक रोग और वैश्विक महामारी प्रकोप की जांच और उनकी विधियां क्या है। देखिए यूनिट फर्स्ट हमारा क्लोज हो गया, 7 यूनिट इसके अंदर में है, जिसमें टोटल कितनी है 180 मार्क्स के यहाँ पर 7 टॉपिक दिया गया है, जिसका सब्जेक्ट हो जानता है। देखिए उसके बाद में पार्ट बी है, भाग सेकेंड है, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन क्या है, जनरल स्टडी, टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे से पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर से राज्य स्टेट का और नेशनल और इंटरनेशनल महत्व की समसामयिक घटना, करंट अफेयर आएगा। और भारत की हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, भूगोल, जनसंख्या, संस्कृति, खेल, भोजन और कृषि, धर्म, त्योहार आदि उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में ये टॉपिक है यहाँ पर होगी। ठीक है, वैसे तो देख लिया है। अगर बात करेंगे तो टॉपिक वैसे मैंने तो थोड़ा सा बाईलैंग्वेज आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए जो वैकेंसी अपडेट था, जो नोटिफिकेशन यहाँ अपडेट था, जो इसका सिलेबस है टोटल 200 मार्क्स का, हमने दोनों देख लिया है सॉलिड रूप से। जो इसके लिए एलिजिबल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसने फॉर्म फिल किया उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आने वाले समय के लिए इस सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी से आप प्रिपरेशन करो, इस सिलेबस को नोट करो। मैंने आपके लिए, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आपने आपने रखा अगर ये तो ठीक है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जब मैंने टॉपिक आपके लिए प्रोवाइड किया ना पर यूनिट का, तो मैंने स्क्रीन पर आपको पूरा हाईलाइट कर दिया ताकि आपको एक समय के एक स्क्रीनशॉट के अंदर में ही पूरा मिल जाए। अगर आपको डाउनलोड भी करना है तो आपको मैं एडवाइस भी कर रहा हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पे जाके आप 19 मई 2026 का जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अलग से इसका नोटिफिकेशन इस दिन प्रोवाइड किया गया है। शेड्यूल से पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा जो आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया है। यदि आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।